हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ये वीडियो कल पब्लिश होगा 24 तारीख को। तो आपको ध्यान रखना है, 23 तारीख को पब्लिश होगा, सॉरी। ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो हमारा मुद्दा है, जो हमारा टॉपिक है, वो यही है कि 25 फरवरी को 25 फरवरी को 11 बजे आपको ट्वीट करना है, ठीक है। मोदी रोज़गार दो, इसको आपको ट्रेंड कराना है। ये मुद्दा कितना गंभीर है आप इसको समझ सकते हो। चाहे आप सीजीएल का देख लो, अभी सीजीएल की क्या प्रक्रिया चल रही है, 2018-19 का भी क्या हाल चल रहा है। चाहे रेलवेज़ की जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनकी प्रक्रिया देख लो आप। एक एक साल में ये एग्ज़ाम्स नहीं करा पाएंगे, ठीक है। और क्यों ये गंभीर मुद्दा है, सरकार क्यों नहीं बात करना चाह रही, ये तो सरकार खुद जाने। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते रहते हैं, है ना, कि आपको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। देखिए, या तो आप ये कह दीजिए कि हमें जॉब्स की हमारे पास है ही नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें हम जॉब्स दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। या फिर आप ये बताइए कि आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब निकाल रहे हैं, जिन भी डिपार्टमेंट को आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जॉब्स कहाँ से क्रिएट कर पा रहे हैं। और अगर कर पा रहे हैं तो उसका कोई सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे हैं आप, ठीक है। जो सैलरी आपकी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी आती है किसी भी एक छोटे कर्मचारी की, उसको 7-8 हज़ार रुपये मिल रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। तो इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप, एक इस ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बना पा रहे हैं जिससे कोई व्यक्ति सरकारी जॉब ना करे। अगर उसको सही वेतनमान मिलेगा, एक ऐसा वेतनमान मिलेगा जिससे उसके परिवार का खर्चा चल जाए, तो उसे क्या आवश्यकता पड़ी है सरकारी जॉब करने की, आप खुद ही सोचिए। आप कह रहे हैं कि हर व्यक्ति व्यवसाय करने लगे। क्या ये संभव है कि हर व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है? और अगर हर व्यक्ति व्यवसाय करने भी लगेगा, तो आप बताइए पढ़ाई लिखाई किस बात की है। जो जो बच्चे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब उस संघर्ष को झेल रहे हैं, जो सालों साल पढ़ाई कर रहे हैं, 30-30, 35-35 साल, 40 साल उनकी एज हो जा रही है, आप जॉब नहीं दे पा रहे हैं। आप मना कर दीजिए, जॉब है ही नहीं हमारे पास। आप कोई नोटिफिकेशन निकालिए मत, कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट ही मत करिए। तो आप वो भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है, उससे आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो आप दोनों तरफ से नहीं अच्छे हो सकते, ठीक है। आप कितने भी अच्छे बने, कितने भी कहें अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इस बात पे ध्यान देना ही पड़ेगा, आपको इस मुद्दे पे बात करनी ही पड़ेगी। आपको बात करनी चाहिए। जैसे आप 8 बजे आते हैं, ठीक है, मन की बात करते हैं और चले जाते हैं, तो आपको मन की बात जनता की सुननी भी पड़ेगी। तो ध्यान रखें, जितने भी लोग, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो तैयारी करा रहे हैं, जो भी उनके परिवार के लोग हैं, उनकी सबकी ये जिम्मेदारी है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये जो आप ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। आपको चाहे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आंदोलनजीवी बोलें या कुछ बोलें, आपको ध्यान रखना है, यह आपके हक की लड़ाई है और इसको कोई और लड़ेगा नहीं। आप किसी और के भरोसे मत रहिए कि कोई और व्यक्ति ट्वीट कर देगा या ऐसा हो जाएगा। नहीं, कोई नहीं उठ करेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो सोच लीजिए, एक एक कड़ी से ही एक चेन बनती है, ध्यान रखिएगा। एक एक लिंक जोड़ना चाहिए। आपको 25 तारीख को 11 बजे ट्वीट करना ही है, ठीक है। मैं ट्वीट करूँ तो मेरे ट्वीट को रिट्वीट करिए। जितने भी टीचर्स हैं, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, कोई पागल नहीं हो गया है, ठीक है। कोई किसी को अपोजिशन पार्टी कोई पैसा नहीं दे रही है। लाखों करोड़ों बच्चे जिनका भविष्य खतरे में पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, मुद्दा बहुत ही गंभीर है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं #Modi_रोजगार_2, ठीक है। आपको यही ट्रेंड कराना है 25 फरवरी सुबह 11 बजे, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि आप बात ही मत करिए, तैयारी आप कितने सालों से कर सॉरी आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं, आपके घर का कोई व्यक्ति, आपके घर का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, या जो आने वाले आपकी जनरेशन है, आप खुद सोचो, आपको उनको पढ़ाई लिखाई कराने का क्या मतलब है। आप इतने महंगे महंगे स्कूलों में उनकी पढ़ाई करा रहे हो, उसके बाद जब उन्हें जॉब्स ही नहीं है उनके पास, तो वो कोई कोर्सेज कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं वो। आप उनको अभी से दुकानें खुलवा दो। आप उनके ऊपर इतना बर्डन क्यों डाल रहे हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे।
कि आप अपने बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर डालते हो। इतने घंटे पढ़ो, ये पढ़ो, ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो। दुनिया के टीचर्स आपको बता रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ऑनलाइन एजुकेशन आपको दी जा रही, क्यों दी जा रही है? जब कुछ है ही नहीं तो आप खुद समझिए इन एजुकेशन का इसका कोई मतलब है? आपको खुद अपने बुद्धि विवेक से ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर जॉब्स नहीं है तो नोटिफिकेशन आउट क्यों की जा रही है? अगर नोटिफिकेशन आउट की जा रही है तो भाई परीक्षा क्यों नहीं कराई जा रही है? परीक्षा समय में क्यों नहीं हो रही है? 3-3 4-4 साल का समय क्यों लग जा रहा है? आप इन सवालों के जवाब कौन देगा? हम आपको जवाब देंगे क्या? अब कुछ लोग इस पर ही भड़क जा रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, इससे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ऐसा है वैसा है। देखो, इससे पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट के कौन अगेंस्ट है, कौन साथ में है, कौन एंटी नेशनल है, नेशनल है, ये मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, मुद्दा क्या है कि जब आपको बहुमत से लाया गया है, आपको बहुमत दी गई है, तो आपका ये हक है, आपका ये हमारा हक बनता है कि हम आपसे सवाल करें। अगर ये चीज़ सही नहीं है तो क्यों नहीं सही है, इसका तो जवाब हमें मिलना चाहिए। इतना तो कम से कम हमें, जो जनता है उसको इतना तो अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो आप ध्यान रखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से, जब तक आप बोलेंगे नहीं आपके साथ कोई खड़ा नहीं होने वाला। चाहे जो भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूब पे आपने टीचर्स देखे हैं, कोई भी ट्वीट करे उसको आप रीट्वीट करें। ठीक है, आप अपने ट्विटर हैंडल से, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसे हैशटैग को आपको ट्रेंड कराना है, आपको ट्वीट करना है। आपके परिवार में जितने भी लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनसे भी कहिए कि आप इस जो आपका हैशटैग है इसको आपको ट्रेंड कराना है 11 बजे। ठीक है, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है नहीं, हम तो गवर्नमेंट से सिर्फ जवाब मांग रहे हैं अपना, कि ऐसा हो क्यों रहा है, प्रक्रिया क्यों अच्छे से नहीं हो पा रही है। यूपीएससी का सारा कैलेंडर पहले से ही पता रहता है, यूपीएससी की परीक्षा कैसे समय से हो रही है बताइए आप। सब कुछ प्रभावित हो गया कोविड की वजह से, और पिछले 5 सालों में या उससे पहले के टाइम में जितने भी गवर्नमेंट ने अपना इनका कार्यकाल रहा है, आप देख लो इनकी जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपीएससी को छोड़ के, कोई भी समय पे हुई हो तो बताओ आप। आपको ये करना ही पड़ेगा 25 तारीख को। अगर आप नहीं करते हैं तो आप जो भी परिणाम निकल रहे हैं, जो परिणाम होने वाले हैं आपके आने वाली जनरेशन के लिए या आपके लिए, आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे। आप ध्यान रखें इस बात को कि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखें अच्छे से। थैंक यू सो मच। उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग हमारी जो मुहिम है, जो हमारा प्रश्न है, उससे जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू।